चमड़े से तो अच्छे लगते हो, दिल से भी अच्छे लगो। आत्म उन्नति भी हो, शारीरिक उन्नति तो बहुत है, आत्मोन्नयन कब होगा? ये शारीरिक उन्नति तुम्हें शांति नहीं देगी, पर आत्मोन्नयन तुम्हें शांति देगी। जहां भी रहोगे मस्त रहोगे, खुश रहोगे। अष्टावक्र जनक के गुरु हैं, 8 जगह से टेढ़े हैं, बड़े बड़े जनक उनके चरणों में पड़े रहते हैं। बड़े बड़े जनक वो 8 जगह से टेढ़े ऐसे, वो तो नहीं गए ब्यूटी पार्लर, उनको तो कोई सुंदरता की जरूरत नहीं, बोला आना आजा। और जनक इतने सुंदर, इतने बड़े राजा, पर जीवन में चिंतन की धारा के लिए, आत्मज्ञ होने के लिए 8 जगह से टेढ़े कुबड़े उन अष्टावक्र के पास आना पड़ता है। मूल है ज्ञान, नॉलेज। ज्ञान हो गया तो तुम्हारे जीवन में आनंद हो गया, मौज आ गई। गुरु ज्ञान का सागर है। अपने घड़े को अगर सीधा रखोगे, सैकड़ों मीटर भी तैर जाओगे तो पानी भरने वाली नहीं, झुकना पड़ेगा। झुक गए तो सागर से एक घड़े पानी जाने से कुछ सागर को फर्क नहीं पड़ता, पर उस घड़े की जिंदगी बदल जाती है, खाली से भरा हुआ हो जाता है। वो विनम्रता, वो झुक जाना उनके समक्ष, सीधे ही तैरते रहो गंगा जी में, घड़ा तैरते रहे जिंदगी भर, झुके नहीं, एक बूंद पानी भीतर नहीं जाएगी। गंगा में रहते हुए भी पानी नहीं जाएगी, रावण की तरह। पर थोड़ा झुक गया, गुड़गुड़ 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 गट्टब अल्ले के गोपी चली, बड़ी दूर नगरी लेके चली जाएगी। जमुना जी से झटपट भर लाओ जमुना से मटकी, बहुत कठिन है डगर पन घटकी, पट झटपट भर लाओ जमुना से मटकी। टाइम मिला, जीवन मिला, ऐसा अवसर मिला, ईश्वर की अनुकंपा है, कृपा है। अब आगे का चिंता मत करना कि अगली बार ऐसा करेंगे, अगली बार आपकी कथा सुनेंगे, अगली बार तो हम राम कथा में ऐसे बैठेंगे। अरे पता नहीं तुम रहो कि ना हम रहें। इस शरीर दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगुर। जो सुनना है वो आज, जो बनना है वो आज, जो पीना है वो आज, जो लेना है वो आज, जो होना है वो आज। कल कुछ नहीं है, कल मृत्यु है, मौत है। इस दुनिया में कल अगर कुछ है तो मौत है, कुछ खबर नहीं। ये जवान जवान चेहरे मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट करके उसी दिन उनके पोस्टमार्टम होते हुए छाती पीटते माँ बाप तुम देखते होगे। अचानक कोई रो हो या छाती पीटते माँ बाप देखते हो। जवान है, सुंदर है, चले गए। कल मौत है। आज ज्ञान है, आज प्रेम है, आज सलीला है सामने, तो आज मत झुको। अपने अहंकार के घड़े को थोड़ा झुकाओ। नम्रता बहुत जरूरी है, विनम्रता बहुत जरूरी है। विनयी लोगों के सिवा गुरु के ज्ञान को कोई धारण नहीं कर सकता, शास्त्र के ज्ञान को कोई धारण नहीं कर सकता। विनयशीलता इतनी जरूरी है, इतनी जरूरी। विनयी स्वभाव हमारे पांडे जी की तरह, यदुनाथ पांडे जी की तरह, जीवन के विभिन्न पदों पे रहते हुए भी, सब जगह रहते हुए बहुत 20 वर्षों से हम जानते एक दूसरे को, बड़ा आह्लाद है, प्रेम है हमारा। विनयशीलता जीवन में। हनुमान जी के बड़े भगत हैं। हजारीबाग में एक समय में हनुमत झंडा निकाल के, फिर उस समय कई वर्ष पुरानी बातें सब, तो आह्लाद, विनय, श्रवण का एक सहज मुस्कुराहट चेहरे पे, एक स्वीकार करने की स्वीकारोक्ति भीतर से समझ आता है। स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। ऐसे ही सभी सारे लोग, कहीं कथा हो, कहीं बैठे हैं, जया बैठी रहेगी, वृंदावन बैठी रहेगी, वो किसी से बात भी नहीं करती, बस कथा ही पीती। आसपास कोई बात करने वाला आदमी बैठा तो दूर चली जाती। कथा के प्रति इतना भाव है, जो बोल रहे हैं मैं वो सुनने आई हूं, पीने आई हूं, जीने आई हूं इस जीवन में। तो कथा के प्रति यही भाव जब तुम्हारे जीवन में होगा, गुरु के वचनों के प्रति यही भाव तुम्हारे जीवन में होगा, इतनी तन्मयता, इतना तुम्हारे भीतर, जैसे बोलते हैं सावधान। भगवान शंकर पार्वती को जब कथा कहते हैं तो कहते हैं सावधानतयाम शृणुम, यही पार्वती, सावधानी से सुनना। जब जब कोई कथा कहा तो उसने पहला शब्द ये कहा, सावधानी से सुनना। और बाद में हमने सड़कों पे लिखा हुआ देखा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी।
ये दुर्घटना ही है। अगर यहां सावधानी से न बैठ पाए तो कोई दुर्घटना तो जीवन का इंतजार। दुर्घटना का मतलब ये नहीं तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम्हारे पैसे कहीं चले जाएंगे। तुम्हारे जीवन में ये दुर्घटना कम है कि तुम सुखी नहीं हो, आनंदित नहीं हो मनुष्य होने के बाद भी। तुम्हारे भीतर इतनी चिंताएं हैं, इतनी पाने के लिए तुम परेशान हो, हैरान हो, कभी मान में, कभी अपमान में, कभी सम्मान में, कभी उससे मिलने के लिए। क्या ये दुर्घटना कम है कि और नया दुर्घटना का इंतजार कर रहे हो? एक मनुष्य शांत नहीं है, एक मनुष्य आनंदित नहीं है, एक मनुष्य मुस्कुरा नहीं रहा है, इससे बड़ी दुर्घटना उसके जीवन में और क्या हो सकती?